वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में आयोजित एकता यात्रा और सामूहिक वंदे मातरम कार्यक्रम के दौरान कहा कि वंदे मातरम का विरोध करने वाले भारत की एकता और अखंडता का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग वही मानसिकता रखते हैं जिन्होंने देश के बंटवारे का बीज बोया था। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज भी हम उम्मीद करते हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति देश के प्रति निष्ठावान रहेगा और इसकी एकता को मजबूत करेगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक सांसद का नाम लिए बगैर कहा कि जब वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी तब भी विरोध के स्वर उठे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में जब भी वंदे मातरम के विशेष विरोध की आवाज उठती है तब अलगाववाद और आतंकवाद को बल मिलता है। उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने वाली ताकतें आज भी सक्रिय हैं और समाज को जाति, क्षेत्र या भाषा के आधार पर बांटने की साजिशें चल रही है। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से आह्वान किया कि जो इन विभाजनकारी तत्वों की पहचान करें और सुनिश्चित करें कि भारत में कोई नया जिन्ना पैदा ना हो। कांग्रेस की यह तुष्टीकरण की नीति दुर्भाग्य से 1947 में देश के विभाजन का कारण भी बनी और आज भी हम सब ये मानते थे कि जो लोग भारत के अंदर हैं ये सभी भारत के प्रति निष्ठावान होकर के भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जब अखिल भारतीय स्तर पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन प्रारंभ हुए तो फिर वही स्वर फूटना प्रारंभ हो गया। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने फिर से विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये वही लोग हैं जो लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के किसी कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, अगर राष्ट्र के इन महापुरुषों को सम्मान न मिला कहां जाएगा हमारा देश। ये उग्रवाद, ये नक्सलवाद, ये आतंकवाद जो लगातार भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है, जो भी भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, वे प्राकांतर में उन अलगाववादी ताकतों के दुस्साहस को बढ़ाने का ही कार्य करते हैं, जिनके कारण भारत की एकता को, भारत की राष्ट्रीयता को एक चुनौती मिलती है। आज हमारा दायित्व बनता है हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा।